नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की बहुत ही सुंदर कहानी। दोस्तों, कार्तिक महीने की महिमा हमारे सनातन धर्म में अत्यधिक बताई गई है। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान और व्रत किए जाते हैं। इन व्रतों को करने वाली महिलाएं सुबह 5 बजे उठकर तारों की छाँव में ठंडे पानी से स्नान करती हैं। इस महीने में तालाब में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अगर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां हो तो इन्हीं में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात 5 छोटे पत्थर रख करके पथवारी माता का पूजन और कहानी सुननी चाहिए। कहानी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद घर के मंदिर या भगवान के मंदिर जाकर के दर्शन करने चाहिए। पीपल, तुलसी, आंवला, केला आदि की पूजा करनी चाहिए। भगवान का कीर्तन करें और रोज़ शाम को दीपक जलाएं। कार्तिक महात्म्य या कार्तिक महीने की कहानी प्रतिदिन सुने। व्रत की समाप्ति के दिन उजमणा करें। कलयुग में कार्तिक मास के व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। इसीलिए कार्तिक मास में स्नान और व्रत करके अपने सभी कष्ट और दुखों को दूर किया जा सकता है। कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा है। इस मास का स्नान व्रत लेने वालों को कई प्रकार के संयम नियम का पालन करना होता है। कार्तिक में पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान किया जाता है। इस मास में व्रत करने वाली महिलाएं अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का पूजन करती हैं और व्रत करती हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चौमासे में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। बहू बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। सास जब पुष्कर जाती तो बहू को फलहार बनाने के लिए कहती। बहू जमीन के पोपड़े उखाड़ कर बांध दिया करती थी। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर तक जाता था। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। तब माँ बोली कि आगे चलकर जहाँ पानी होगा वहाँ करेंगे। आगे चलकर जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने दोनों बैठ गए तो जमीन के पोपड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर और सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और बोली कि भला हुआ भाई, जो तुम आ गए तो लोग महादेव जी की पूजा करेंगे, बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। श्रावण ने जाते जाते एक ठोकर मारी। बुढ़िया के झोपड़े का एक कोना सोने का हो गया। फिर भादवा आया और बोला, बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोल। बुढ़िया बोली, कौन है भाई? मैं भादवा हूँ। बुढ़िया ने कहा कि भादवा आया है तो भला हुआ। तीज आएगी, लोग सत्तू के पिंडे बनाएंगे, बेटी जमाई को बुलाएंगे। भादवे ने जाते जाते एक ठोकर मारी तो डोकरी के झोपड़े का दूसरा कोना सोने का हो गया। फिर आसोज आया। तब बुढ़िया ने कहा, तुम कौन हो भाई? मैं आसोज हूँ। आसोज आया तो भला हुआ, लोग श्राद्ध करेंगे, बहिन सवासनी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। उसने भी जाते जाते ठोकर मारी तो तीसरा कोना रुपयों से भर गया। फिर कार्तिक महीना आया।
बुढ़िया बोली कि कौन है भाई? मैं कार्तिक हूँ। कार्तिक आया भला हुआ। लोग कार्तिक स्नान करेंगे, उपवास व्रत करेंगे, दान धर्म करेंगे, दीपावली पर घर चमकाएंगे, दीपावली को दीप जलाएंगे, लक्ष्मी जी घर में वास करेगी, तुलसी पीपल सींचेंगे, तुलसी विवाह कराएंगे, सब मंदिर जाएंगे। कार्तिक ने भी एक ठोकर मारी कि झोपड़ी के स्थान पर महल माले हो गए, सारा ठाट बाट हो गया। बुढ़िया के पास 4 नौकर आ गए। 4 महीने पूरे हो गए। बेटा माँ को लेने के लिए आया तो माँ की झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सभी लोगों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। जब लोगों ने कहा कि तेरी माँ तो बहुत भाग्यवान है, दान धर्म पूजन करती है, ब्राह्मण को भोजन करवाती है, उसके तो झोपड़ी की जगह महल हो गया है। बेटा माँ के पास गया। माँ घर चलो, जितना धन साथ ले जा सकते हैं उतना धन ले लिया, शेष धन गरीबों में बांट दिया। माँ बेटे घर के लिए रवाना हो गए। बहू को सास का समाचार करवाया कि मैं मेरी माँ को लेकर आ रहा हूँ, तुम सामने आना। बहू ने फूटे टूटे ढोल मंगवाए, टेढ़ी मेढ़ी गीत गाने वाले बुलवाई और सामने लेने के लिए काले कपड़े पहनकर आई। सास के आगे आते ही फूटे हुए ढोल अच्छे हो गए, टेढ़ी मेढ़ी गीत गाने वाली के मुंह सीधे हो गए, काले कपड़े कसुमल हो गए। बहू सास को लेकर घर आई। धन को देखकर बहू को ईर्ष्या होने लगी। उसने अपनी माँ को 4 महीने नहाने के लिए बुलवाया और पुष्कर भेजने के लिए उसके साथ में फलाहार डाल दिया और पति से कहा कि मेरी माँ को पुष्कर छोड़कर आओ। आपकी माँ के झोपड़ी बनाई वैसी ही मेरी माँ के भी बनाकर आना। सासू नित्य कर्म जानती नहीं थी, पूजा अर्चना करती नहीं थी। थोड़ा सा आगे चलते ही बोली, फलाहार कर लेते हैं। जवाई ने कहा, थोड़ा और आगे चलो, जहाँ मेरी माँ ने फलाहार किया वहीं पर हम फलाहार करेंगे। आगे एक बावड़ी देखी, वहाँ दोनों फलाहार करने के लिए बैठ गए। डिब्बा खोला तो उसमें जमीन के पापड़े निकले। माँ ने बेटी को खूब गालियाँ दी। मैं अब क्या खाऊंगी? जवाई से पूछा कि यह कैसे हुआ? तब जवाई बोला कि मेरी माँ को आपकी बेटी ने पोपड़ा दिया, लेकिन भगवान ने उसका फलाहार बना दिया। आपको फलाहार दिया तो भगवान ने पोपड़ा बना दिया। फिर पुष्कर गए, झोपड़ी बांधी, 2-4 औरतों को कहा कि मेरी सासू का ध्यान रखना। तो सभी ने सोचा, आनंद हुआ, पहले वाली बुढ़िया बहुत अच्छी थी, हमको फिर से अच्छी संगत मिल गई। जवाई घर आ गया। बुढ़िया कभी गंगा स्नान नहीं करती थी, भजन पूजन भी नहीं करती थी, केवल खाती और सोती थी। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। रात को श्रावण आया। बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तुम कौन हो? मैं श्रावण हूँ। तुम किस लिए आए हो? क्यों मेरी नींद खराब की? श्रावण बोला, महादेव जी की पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ, ब्राह्मण की सेवा करो, अभिषेक करो। वह नहीं उठी तो जाते जाते एक ठोकर मारी, झोपड़ी का एक कोना गिर गया। फिर भादवा आया। बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तुम कौन हो? मैं भादवा हूँ। किस लिए आए हो? मेरी नींद खराब कर रहे हो। घी शक्कर का चूरमा करो, बेटी सवासनी को फलहार भेजो, लड्डू पेंडा भेजो। पर वह नहीं उठी। फिर जाते जाते झोपड़ी को ठोकर मारी तो झोपड़ी का दूसरा कोना गिर गया।
फिर आसोज आया, बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तुम कौन हो? मैं आसोज हूँ। किस लिए आए हो? मेरी नींद खराब क्यों करते हो? आसोज बोला, श्राद्ध करो, ब्राह्मण भोजन करवाओ, दक्षिणा दो, बहन बेटी को भोजन करवाओ। उसने जाते जाते एक ठोकर मारी तो झोपड़ी का तीसरा कोना गिर गया। सभी सामान चोरी होने लगा। फिर आया कार्तिक, बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तुम कौन हो और क्यों आए हो? मुझे तो ठंड लग रही है। मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया बोली कि मुझसे तो उठा नहीं जाता, नहाया नहीं जाता, झीनी झीनी ठंडी है। मैं तो हलवा बनाऊंगी और खाऊंगी। पहले आए जो भी क्या करके गए, मेरी भली झोपड़ी को तोड़कर चले गए। कार्तिक ने भी जाते जाते झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह बुढ़िया गधी हो गई, भौंकने लगी। कार्तिक महीना पूरा होने के बाद जवाई लेने के लिए आया। सासू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, झोपड़ी भी नहीं दिखाई दी। आस पड़ोस से पूछा कि मेरी सासू कहाँ है, तो लोग गधी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये रही तुम्हारी सासू। तेरी माँ के पाँव की होड़ भी नहीं करे, नहाती धोती नहीं, मंदिर गई नहीं, दर्शन करे नहीं, खाती और सोती रहती थी। इसीलिए वह गधी होकर भौंकती है और घूमती है। जवाई को विश्वास नहीं आया, वह तो विचार में पड़ गया। इतने में ही गधी भौंकती हुई आई। जवाई ने गधी बनी सास को गाड़ी के पीछे बांधा और घर लेकर आ गया। पत्नी ने पूछा कि माँ कहाँ है? पति ने बताया कि मेरी गाड़ी के पीछे बंधी हुई है। अपनी माँ को गधी बनी देखकर पति को भला बुरा कहने लगी। पति बोला, मेरी माँ तो सच्चे मन से कार्तिक स्नान करने गई, गंगा स्नान किया, भजन कीर्तन किया और तुमने धन के लोभ में तेरी माँ को मेरे साथ भेजा, जिसके फलहार के भी जमीन के पोपड़े हो गए। भगवान सच्चे का साथ देते हैं, झूठे का नहीं। बहू बोली, अब क्या करूं? किसी पंडित को बुलवाओ, उससे कोई उपाय पूछूं। तब ब्राह्मण को पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि सासू को छत पर बैठाकर गंगा के पानी से स्नान करवाओ। जिस पंडाल से पानी नीचे गिरता है उसके नीचे अपनी माँ को बैठाकर स्नान कराओ। सासू के कार्तिक पुण्यों के स्नान से तुम्हारी माँ फिर से अपने रूप में आ जाएगी। फिर बहू ने गंगा के पानी से सासू को स्नान करवाया और उनके नहाए पानी से अपनी माँ को। स्नान के बाद इंसान रूप में आ गई। माँ बेटी ने भगवान से माफ़ी मांगी। हे कार्तिक भगवान, जैसे सासू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। बहू की माँ पर बीती जैसे किसी पर भी मत बिताना। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।